तो आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड बिफोर दैट वी विल स्टडी सम रिलेटेड टॉपिक टू इट, दैट इज़ द मास एंड वेट। अच्छा, लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में अपना न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, एंड टुडेज लेक्चर विल डू मूविंग फर्दर। सो जनरली अगर मास और वेट को आपस में कंसिडर कर रहे हैं, सो ये दोनों एक सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। मास एंड वेट आर नॉट सिमिलर क्वांटिटीज़, they are two different quantities. Mass of a body is the quantity of matter. Mass of a body is a quantity of matter possessed by the body, जो बॉडी ने खुद पोजेस की होती है। ऑल्दो एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और यानी कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। It is measured by comparison with standard masses using a beam balance. Beam balance के ज़रिए ये मेजर की जाती है using the standard masses. Okay? On the other hand, अगर मैं बात करूँ weight की, so weight on the other hand of the body is the force equal to the force equal to the force with which, जिसके साथ अर्थ जो है उसे अट्रैक्ट करे, अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड द वेट। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जी। ये वैल्यू ऑफ जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से ये चेंज होता है। weight of a body with the mass is related to W is equal to M into G. So it can be seen that W is directly proportional to the mass, weight is directly proportional to the mass, and weight is also directly proportional to the gravity. Okay? While अगर आप देखो mass और gravity आपस में inversely related हैं, ठीक है? So weight is a force and thus it is a force is the vector quantity. Okay? एंड ऐसा यूनिट ऑफ द क्या कहते हैं फोर्स, आपको पता है न्यूटन है, तो वेट का भी क्या होना चाहिए, यूनिट इज़ द न्यूटन। तो वेट इज़ मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, वेट इज़ मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। ओके, स्प्रिंग बैलेंस की आपकी बुक में एक पिक्चर है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैंने बताया कि मास मेजर किया जाता है बीम बैलेंस के ज़रिए, और वेट मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए, ठीक है। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज़, हर एक्शन का देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है ना, ये एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ दिस लॉ, कि इसको समझने की चलने कोशिश करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब फोर्स उस पर एक्ट की जाती है, ठीक है। लेट अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, अगर आप चाहें तो आप उसी बॉडी पर यानी कि दूसरी बॉडी पर, एक तो हो रहा है ए, बॉडी ए पर फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है ना, और अगर बी बॉडी पर यानी कि डिफरेंट बॉडी पर, टू डिफरेंट बॉडीज़ पर फोर्स लगाई जाए, मगर वो फोर्स अगेंस्ट दिस फोर्स हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, ठीक है। सो दैट इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So the force exerted by a body A on body B is the action force, whereas the force exerted by a body B on A is called तो A जो फोर्स लगा रहा है दैट इज़ द एक्शन फोर्स, और जो B जो लगा रहा है दैट इज़ द रिएक्शन फोर्स। यानी कि A जो लगा रहा है एक्शन फोर्स, और B जो A पर लगा रहा है दैट इज़ द रिएक्शन फोर्स, यानी कि ऑपोजिट बट इक्वल रिएक्शन। सो दिस इज़ कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो अब मैंने ये आपको न्यूटन का थर्ड लॉ तो समझा दिया है, मगर अब इसकी कुछ डिटेल्स हैं।
अब मैं चाहूँ तो मैं वो डिटेल्स आपको पढ़ा सकता हूँ, मगर मैं चाहूँगा कि आप उस डिटेल को बुक के अंदर से रीड करें, और अगर आपको उसमें से कोई समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछें, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। तो आप अगर वो मुझसे पूछेंगे तो आप उसको अच्छी तरह कर सकेंगे, और उससे पहले आपको खुद पढ़ना होगा इसके बारे में। कोई क्विज़ है, कोई क्विज़ भी सॉल्व करना होगा आपको बुक का, एंड इंशाल्लाह मैं इस वक्त थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो मैंने बस इतना ही लेक्चर रिकॉर्ड किया, और बाकी आपको होमवर्क है कि आप जो है ना कोई क्विज़ सॉल्व करें और बुक को रीड करें, दैट्स इट।